हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे चैप्टर 9 दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लान्स। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हाँ उस पॉइंट से एग्ज़ाम में आपकी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज़ या फिर क्वेश्चन भी आ सकती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज साइंटिस्ट हैव एस्टिमेट दैट देयर आर ओवर 4 लाख काइंड्स ऑफ प्लांट्स। मतलब साइंटिस्ट के द्वारा मतलब साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा और उसके बाद ये साइंटिस्ट ने हमें कहा है कि जो प्लांट्स है वो 4 लाख तरह की प्लांट्स होती है। सिर्फ मतलब ऑल काइंड मतलब सभी प्रकार की जो प्लांट है वो 4 लाख काइंड ऑफ प्लांट होती है, साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई है। तो ये सच बात है। तो इससे आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट एस्टिमेट देयर आर ओवर डेज काइंड ऑफ प्लांट्स या फिर हाउ मेनी काइंड ऑफ प्लांट्स आर देयर इन आवर वर्ल्ड, ऐसे भी आ सकती है या फिर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो लर्न इट। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। जो प्लांट्स है हम उसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है जिन प्लांट्स पर सिर्फ फूल ही नहीं, मतलब जिस प्लांट पर कोई आए, जैसे कि उसमें फ्लावर भी आ सकती है, फ्रूट भी आ सकती है, फिर आपकी सीड आ सकती है, मतलब जो भी आए, मतलब एक प्लांट्स पर कुछ आया, सीड्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में। लेकिन जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें कोई चीज़ नहीं आता, कोई फ्लावर नहीं आता, कोई फ्रूट्स नहीं आता, तो कोई सीड भी नहीं आता, जैसे कि मॉसेस फर्न्स, हम इसमें देखेंगे। सो नंबर 3 पॉइंट इज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का कुछ कुछ एग्जाम्पल। सो फ्लावरिंग प्लांट्स का एग्जाम्पल जैसे कि रोज में फूल आती है, मैंगो में फ्रूट आती है। पहले फ्लावर आती है, उसके बाद ही फ्रूट आती है और उसमें सीड भी लगती है, राइट, दैट्स ऑल। एंड इसमें हैवी लीव्स भी रहती है, लेकिन नॉन फ्लावर प्लांट्स में हैवी लीव्स नहीं रहती है। नॉन फ्लावर प्लांट जैसे कि फर्न्स, मॉसेस आप कब देखोगे, अगर बहुत सारी मतलब बहुत बारिश हुई हो, जगह पर आप लोगों ने बहुत दिन से पैदल नहीं चली हो या फिर वहाँ से आना जाना बंद थे, उस जगह पर बारिश हुई तो वहाँ पर इस मॉसेस प्लांट बहुत उगेगी। अब नंबर 4 पॉइंट में देखते हैं। Scientists have estimated that there are more than 2,60,000 kind of flowering plants। मतलब साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई है कि हमारी जो वर्ल्ड है, पूरी वर्ल्ड में सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब फूल की पेड़ है आपका 2,60,000। सिर्फ प्लांट था आपका 4 लाख। अब उसमें से फ्लावरिंग प्लांट्स है आपका 2,60,000। अब 5th नंबर पॉइंट देखते हैं। ए फ्लावरिंग प्लांट इज मेड अप ऑफ 2 मेन स्टेम। अब एक फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं, सब प्लांट्स में होता है, फिर भी बुक्स में फ्लावरिंग प्लांट था तो मैंने फ्लावरिंग प्लांट ही लिख दिया। तो फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग 2 मेन सिस्टम पर डिवाइड करते हैं। बहुत सारे सिस्टम होते हैं लेकिन उसमें से 2 होती है इंपॉर्टेंट। सो उसमें से है द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। रूट का मतलब होता है जो पेड़ के नीचे उगती है, और शूट मतलब जो स्टीम वाला पोर्शन होती है। ओके, मतलब रूट से जो सीधा ऊपर तरह एक लेयर जाती है उसे हम लोग स्टीम बोलते हैं। दैट्स इट, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अब ये रूट सिस्टम को भी हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है टैप रूट, एक है फाइब्रस रूट। अब देखो टैप रूट क्या है। टैप रूट का मतलब जिसमें एक मेन रूट होती है और उनमें से ही थिन ब्रांचेस की तरह रूट निकालती है, और वो भी मिट्टी के नीचे, जैसे कि कैरेट एक मेन रूट है जो मिट्टी के नीचे उगती है, राइट, और उस मेन रूट में से थिन लेयर निकालते हैं जो हम लोग थिन रूट बोलते हैं। उसमें से मतलब जो फ्रूट होती है वहाँ पर भी रूट लगती है, लेकिन जो फाइब्रस रूट है उसमें जो मेन रूट होती है वो ऊपर उगती है, मतलब जो फ्रूट है वो ऊपर उगते हैं, नीचे जस्ट लेयर की बहुत सारी एकदम हॉरिजेंटली बहुत सारी आपकी रूट्स दिखेगी, राइट, दैट्स ऑल। अभी नंबर 7। सो ए टाइपिकल फ्लावर हैज़ 4 मेन पार्ट्स। मतलब एक फ्लावर पर 4 मेन पार्ट्स रहती है, जैसे कि आपका कैलिक्स, करोला, स्टामिन एंड कार्पेल। फ्लावर का 4 मेन पार्ट्स होते हैं, तो ये सब आपका 4 मेन पार्ट्स। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट,
द स्टामेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो देखो जो फ्लावर होते हैं ना उसमें दो पार्ट होती है, एक तो मेल एक तो फीमेल। जो फीमेल पार्ट है उसको हम बोलेंगे स्टामेन, ये जो 4 मेन पार्ट्स में है एक है स्टामेन, एंड जो फीमेल पार्ट है जो लड़कियों का जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे कार्पेल। देखो इसमें भी कार्पेल है। तो दो पार्ट होती है एक फ्लावर का, एक है मेल पार्ट को स्टामेन एंड फीमेल पार्ट को कार्पेल। अभी देखो 10 नंबर में क्या है, रूट स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो एक प्लांट पर ये सब रहती है, क्या क्या रहती है, रूट्स रहती है जो नीचे उगती है, स्टीम रहती है जो रूट्स के ऊपर से एकदम पूरा सीधा उग जाती है, उसके बाद पत्तियां रहती है, लीव्स, फ्लावर्स उगती है, फ्रूट्स उगती है, सीड्स भी रहती है उसमें फ्लावर्स पर, फ्रूट्स पर। तो दैट्स ऑल। अब एक प्लांट में जिसमें रूट होती है जो नीचे होते हैं, स्टीम होती है जो एकदम डायरेक्टली ऊपर उठ जाते हैं, फिर लिव्स होते हैं उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट। लेकिन जो फ्लावर रहेगा, फ्रूट्स रहेगा एंड सीड्स रहेगा उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। So finally friends, in this video you have understand about some मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स का इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था इस चैप्टर में, इतना ही कुछ इम्पोर्टेंट था जो मैंने आप लोग को बता दिया। So friends, I hope that the video will be very helpful for you. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.